हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास, जिसमें अभी टाइम है हमारे मिसलेनियस का। मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चंस हो चुके हैं और जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और अदर सब्जेक्ट का भी डाला हुआ है। आप वहाँ से जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली स्त्री उप गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली स्त्री उप गवर्नर, ठीक है, आप ध्यान रखना यह स्त्री उप गवर्नर। तो पहली स्त्री जो उप गवर्नर बनी वो है केजे उदेसी। कौन है? केजे उदेसी, क्योंकि गवर्नर बनी नहीं है इसी कारण से उप गवर्नर बनी हुई है, डेप्यूटी गवर्नर बनी हुई है, इस कारण से उन्हीं का नाम आपको याद रखना है, केजी उदेसी। ये शायद 2003 में बनी हुई थी। ठीक है, केजी उदेसी। अब केजी उदेसी का तो आपने नाम जान लिया। अब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का बात किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए पहला आरबीआई गवर्नर कौन था। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ, आप इनका नाम याद रखना। ये ब्रिटिश थे, ठीक है, लेकिन आरबीआई के पहले गवर्नर यही थे। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, वो हो जाएंगे सीडी देशमुख। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। तो ये दो नाम है जिसको आपको याद रखना है। सर ऑसबोर्न स्मिथ ये पहले आरबीआई गवर्नर हुए, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर हो गए सीडी देशमुख। और अभी कौन है? अभी आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास ये अभी हैं। और आरबीआई का अगर बात करें तो आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे किस एक्ट के तहत अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत। ठीक है, 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल, आपको डेट भी याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय थे जीएस सिरोही। कौन थे? जीएस सिरोही, जिन्होंने वो भारतीय थे जिन्होंने अंटार्कटिका पर अपना कदम रखा था। कौन थे? जीएस सिरोही, ये एक साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अभी आपने देखा प्रथम भारतीय जीएस सिरोही थे, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी कंबल विल्कू। कौन थे? कंबल विल्कू, जो पहली बार अंटार्कटिका पर गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह प्रथम भारतीय महिला जिसने विश्व के 7 समुद्र तैरी है वो कौन है? वो है बूला चौधरी। कौन है? बूला चौधरी। बूला चौधरी विश्व के 7 समुद्र पर तैरी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है शिमला में। अगला है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, तो ये कौन थे? ये थे HHFJ मानेकशॉ। तो यहाँ से आप मानेकशॉ भी नाम याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग मानेकशॉ के नाम से ही इनको जानते हैं और यही हम लोग याद भी रखते हैं, मार्शल मानेकशॉ। ठीक है, मार्शल या जे मानेकशॉ। तो ये थे प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल। आप पोस्ट पे ध्यान देना, ये है फील्ड मार्शल। तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल ये थे मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला और प्रथम महिला ये दोनों विजया लक्ष्मी पंडित ही थी।
अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो कौन थे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री? ये थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जो शायद 1964 में बने थे और 1964 में ही ये कुछ महीनों के लिए रहे हुए थे। ठीक है, ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? ये हैं भारत के महान्यायवादी। तो भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी है महान्यायवादी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, भारत सरकार का बोला जा रहा है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी। तो यहाँ पे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज ये वगैरह दे दिया गया होता तो वहां पे आप फिर कंफ्यूज हो जाते, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप बच गए। ठीक है, तो भारत सरकार का अधिकारी का बात किया जा रहा है, तो जो होता है महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मेटलर्जी आप जानते हो, जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है और उसका स्टडी को भी कहा जाता है मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला वो कौन है? पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया वो कौन है? वो है इंदिरा गांधी, और इनको भारत रत्न मिला था 1971 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है इंदिरा गांधी। बहुत लोग इसमें मदर टेरेसा मार देते हैं, नहीं, सबसे पहले मिला इंदिरा गांधी को, फिर इसके बाद दूसरों को मिला है। ठीक है, 1971 में मिल गया था इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पहले भारतीय ने इंडियन सिविल सर्विसेज उत्तीर्ण किया? तो कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज उत्तीर्ण किया? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत चीज है जिसको बहुत बार एग्जाम में भी रिपीट किया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एडिट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिया। अब देखो पहले जो यहाँ के ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप नाम याद रखना, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने 1863 में ICS ज्वाइन कर लिया था, यानी ये एक सिविल सर्वेंट बन गए थे 1863 में। ठीक है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर यही होंगे पहले भारतीय जिन्होंने ICS एग्जाम पास किया और एक सिविल सर्वेंट बने, एक IAS ऑफिसर बने। लेकिन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 में एग्जाम दिया था। ठीक है, और ये बन गए थे 1863 में। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी रहता है, तो आपको ये भी याद रखना है। लेकिन इनका खासियत क्या है? ये पहले ऐसे इंसान हुए जिनको एग्जाम पास करने के बाद कुछ एज प्रॉब्लम को लेकर डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो पहले भारतीय जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। पहले भारतीय यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सत्येंद्रनाथ टैगोर, इस कारण से आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा, नहीं तो आपका आंसर होता सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में पास किया था ICS एग्जाम और बने भी ICS। ठीक है, यानी वो एक IAS ऑफिसर बने थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में एग्जाम दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी की मुख्यमंत्री बनी हुई थी। और कब बनी? इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1963 से 1967। ठीक है, 1963 से 1967 तक ये यूपी की मुख्यमंत्री रही हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन थी? एम्प्यूटी कौन थी? पहली अपंग महिला जिनका कोई एक अंग नहीं था, तो अपंग महिला कौन थी? तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, पहली भारतीय अपंग महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वह है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला, उच्च न्यायालय कोई भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला है
लीला सेठ। आप जानते हो लीला सेठ के बारे में, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय ऐसी महिला हैं जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही टफ क्वेश्चन, आप लोगों में से किसी को नहीं आता होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये पोस्ट पे कब आए थे? तो ये कब तक रहे थे? ये रहे थे 1962 में तक। कब तक रहे थे? 1962 तक। और इनको चुना कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। 1950 से जब तक ये जिंदा रहे 1962 तक, तब तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मैसूर में। कहाँ है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का? मैसूर में। अगला क्वेश्चन है देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? पुलिस संग्रहालय, तो देश का पहला पुलिस संग्रहालय का स्थापना कहाँ हुआ? ये हुआ था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में भारत देश का पहला पुलिस संग्रहालय का स्थापना हुआ। गाजियाबाद कहाँ है? यह है यूपी में, ठीक है। और 2010 में, ठीक है, ये उस वक्त का करंट क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। 2010 में गाजियाबाद में पहला पुलिस संग्रहालय का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताएं, ठीक है। वो कौन ऐसे भारतीय हुए जो यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने? तो कौन है वो है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो प्रथम भारतीय भी यही है और प्रथम भारतीय महिला भी यही है, ठीक है। प्रथम एशियाई महिला भी यही है। तो सारा आंसर आपका एक ही होगा, विजया लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में बनी थी। कहाँ की? यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ है? तो गणित के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में फील्ड पदक एक बहुत बड़ा पदक है, ठीक है। नोबेल के समतुल्य का पदक है। अब बहुतों को ये दिमाग में आया होगा कि एबेल प्राइज है, एबेल प्राइज है, लेकिन फील्ड पदक भी बहुत बड़ा पदक होता है, ठीक है। इसको भी नोबेल के समतुल्य माना जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। अब ये पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये पदक जीतने वाली प्रथम महिला है मरियम मिर्जा खानी, ठीक है, मरियम मिर्जा खानी। और इन्होंने ये पदक जीता है 2014 में। बहुत पुराना ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2014 में सियोल में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। सियोल दक्षिण कोरिया, आप जानते हो, वहां पे आयोजित किया गया था कार्यक्रम। वहां पे ईरान की गणितज्ञ हैं, ये जो मरियम मिर्जा खानी है, ये ईरान की गणितज्ञ हैं जिनको फील्ड मेडल से नवाजा गया था सियोल में। आपको जगह नाम याद रखना, जगह का नाम याद रखना है, ठीक है। और मिर्जा खानी के बारे में और बता दें कि ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ ये प्रोफेसर हैं, लेकिन बेसिकली ये ईरान की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चेन्नई में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। आप सबको पता है ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बार्क ये 1955 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में, 1955 में बनाया गया था ट्राम्बे मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसी का हिंदी है भारतीय विज्ञान संस्थान, तो ये स्थित है बेंगलुरु में।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान खास करके दे दिया आपको, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये स्थित है पुणे में। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है, पुणे में। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है, विश्व युद्ध के बाद, दूसरी विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस कमेटी के अनुशंसा पर इस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था। ये हुआ था BC रॉय कमेटी, BC रॉय, आप नाम याद रखना। BC रॉय कमेटी के सिफारिश पर पुणे महाराष्ट्र में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां शहर किससे जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वां शहर। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है कि किसको जुड़वां शहर कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है। और ये दोनों जो जुड़वां शहर है ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं हुसैन सागर से। किससे जुड़े हुए हैं, हुसैन सागर से। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है हुसैन सागर। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, ये मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पशु विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक है। कौन सा पशु विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक है। तो ये कौन सा पशु है, ये है विशाल पांडा, ठीक है। तो एक पांडा है, वो कहाँ का पांडा है, वो लंदन चिड़ियाघर का पांडा है जिसका नाम है चीची पांडा। क्या नाम है उसका, चीची पांडा। ये लंदन के एक चिड़ियाघर का पांडा है और इसको 1961 में जो प्रतीक चिन्ह है वो माना गया विश्व वन्य जीव निधि का। तो आप नाम याद रखना उसका नाम है चीची पांडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 29 मई 1991 को 1991 के दिन PV नरसिम्हा राव को पार्टी का नेता चुना गया। वह सप्ताह कौन सा था। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी पूछे जाते हैं जिसका पूछने का कोई भी औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आप ये देखो ये RRC में क्वेश्चन पूछा गया है 16/11/2014 को। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये करंट क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, 29 मई 1991 को जिस दिन नरसिम्हा राव का पार्टी का नेता नरसिम्हा राव को चुना गया था, वो दिन कौन सा था। तो वो दिन था बुधवार। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप इसको निकालते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस समय युग्म का उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें स्थित संबंध दिए गए मूल युग्म के समान है। यानी आपको वो पेयर ढूंढना है जो दिया हुआ पेयर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, जो जीके के रूप में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखो क्वेश्चन क्या है, हृदय विज्ञान, यानी हृदय के विज्ञान को क्या कहा जाता है, हृदय विज्ञान कहा जाता है या कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको इस तरह से रिलेटेड इसका जो सिमिलर है वो ढूंढना है। मस्तिष्क मनोविज्ञान, इतिहास ऊतक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, राजतंत्र, जीवाश्म विज्ञान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जिस तरह से हृदय विज्ञान के अंदर हृदय को पढ़ा जाता है उसी तरह से जीवाश्म विज्ञान के अंदर किसको पढ़ा जाता है, जीवाश्म को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प डैश है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा है, कमल, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो यह है हाथी। तो कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना है, आप कंफ्यूज हो गए विरासत पशु में। तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है कि पीसा का प्रसिद्ध झुकता मीनार। आप जानते हो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झुका हुआ मीनार कहाँ है या लीनिंग टावर कहाँ है। तो लीनिंग टावर है पीसा में। कहाँ है, पीसा में, ठीक है। पीसा इटली में है, ठीक है। तो पीसा का प्रसिद्ध लीनिंग टावर डैश में है। तो ये कहाँ है, ये है इटली में। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ है, इटली में।
अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये है नॉर्वे। ठीक है, लिस्ट में मैंने आपको बताया था और आप पहले से भी इसको जान रहे होंगे क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्वे को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे उत्तम प्राकृतिक अनुक्रम कौन सा है? सबसे उत्तम प्राकृतिक अनुक्रम यानी जो भी आपको दिया हुआ है उसको आपको ऑर्डर में सजाना है। राज्य, विशेष व्यक्ति, देश, जिला, गृह। तो इसको आप किस तरह से सजा सकते हो? तो देखो, इसको सबसे पहले हम लोग सजा सकते हैं सबसे पहले रख सकते हैं देश। ठीक है, देश के बाद क्या रख सकते हैं? देश के बाद रख सकते हैं राज्य। ठीक है, राज्य। इसके बाद राज्य के बाद जिला। ठीक है, और जिला के बाद गृह यानी घर, और अगर घर हो गया इसमें एक विशेष व्यक्ति। तो आपका क्या हो जाएगा? CADEB। कौन सा ऑप्शन है? CADEB, ये ऑप्शन 4। ठीक है, CADEB। तो ये आपका ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसका मुख्यालय है देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, 1956 में। यह भारत की सबसे बड़ी तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, आपको पता है कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी। आपको यह बताना है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 21 मई 1991 को। कब हुई थी? 21 मई 1991 को तमिलनाडु में चेन्नई के निकट पेराम्बूर नामक स्थान पर इनकी आत्महत्या हुई थी, इनकी हत्या हुई थी एक आत्मघाती विस्फोट में। ठीक है, कोई जो बॉम्ब वगैरह लगा के आता है आत्महत्या करने के लिए, ठीक है, उसको आत्मघाती विस्फोट कहते हैं। उसी में इनका मृत्यु हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि वो विस्फोट जो था वो लिट्टे के द्वारा किया गया था। लिट्टे श्रीलंका, आप जानते हो लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, श्रीलंका का। तो उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसने इनको धमकी भी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई है? गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? गुरुदेव की उपाधि दी गई है RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप जानते हो, किस गैस का रिसर्व हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसर्व हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस गैस का रिसर्व हुआ था? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसर्व हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अब ईयर भी आपसे पूछा जाता है, तो ईयर आपको याद होगा। ये क्या है? ये 1984 है। 1984 मंथ शायद अगर आपको कभी आ जाए तो आप याद रखना, ये शायद दिसंबर का मंथ था। ठीक है, 2 या 3 दिसंबर को ये हुआ था। तो हो सकता है ईयर बहुत बार पूछा गया, डेट भी आपसे कभी पूछ लिया जाए, तो आप याद रखना दिसंबर 2 या 3 दिसंबर, 2 या 3 दिसंबर को ये हुआ था 1984 में। और मध्य प्रदेश भोपाल में किस फैक्ट्री में ये हुआ था? ये आपसे न्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। क्या नाम था इसका? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, अगर ये आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसर्व हुआ था, और इससे हजारों लोगों की जाने गई थी और लोग अपंगता का शिकार भी हुए थे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।